ये वीडियो देखा आपने, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा जो मेरे राइट साइड में चल रहा है। दरअसल ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो है जहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ था। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी को मारने की साजिश थी। वही खबर ये भी आ रही है कि 3 जनवरी से जो भारत यात्रा की दोबारा शुरुआत हो रही है उसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे तमाम विपक्षी नेता शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जो आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जो सेंध लगी है उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री की मां अस्पताल में भर्ती हैं, लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यही प्रधानमंत्री हैं जो किसी की मां को जर्सी गाय कहती थी, किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहती थी, किसी महिला मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी कहती थी। उसके बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें एक मार्मिक चिट्ठी लिखी है कि माँ तो माँ होती है, उनके साथ बने रहिए, उनका ख्याल रखिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये 2 बहुजन समाज की बेटियां हैं। मुस्लिम और शूद्र बताए जाने वाले दलित भी अपनी मेहनत और लगन से इतिहास रच रहे हैं। सोचिए तो देश में इन दोनों बेटियों के बड़े कीर्तिमान हाल में स्थापित कर दिए। देशवासियों को दोनों बेटियों पर नाज होगा। सानिया मिर्जा फाइटर पायलट बन सकती हैं, उन्होंने एनडीए किया है। और प्रिया सिंह राजस्थान की हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में देश का नाम रोशन किया है, लेकिन टीवी अखबार को फुर्सत नहीं है। वहीं बहुजन समाज के तेज तरार पत्रकार, इस देश के सबसे निडर, निर्भीक और मजबूत पत्रकार के साथ हमें खड़े रहने का वक्त है। वेद प्रकाश जी की माता का परिनिर्वाण हो गया है। पूरा देश, पूरा बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है। वेद एक निष्पक्ष, निडर, मजबूत और सच के साथ, संविधान के साथ खड़े रहने वाले पत्रकार हैं और जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद पर तीखा हमला करते हैं। मनुवादियों ने रवीश पर भले हमला न किया हो, वेद पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है, क्योंकि वो ग्रामीण इलाकों में और स्टेट कैपिटल में रिपोर्टिंग करते हैं। तो पूरे बहुजन समाज को वेद के साथ बने रहना चाहिए। हम सब इस समय उनके साथ हैं और उनकी माता जी का आज परिनिर्वाण हो गया है। ये वरुण गांधी का वीडियो है। वरुण गांधी ने कहा है कि जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनसे सावधान रहिए। इशारा किसकी तरफ है आपको पता होगा। वही सोचिए, इस देश का कोई भी सवर्ण पत्रकार, चाहे वो रवीश हो, चाहे वो अभिसार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो तमाम हो, एक ने भी अब तक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं बोला है। और वही उन्होंने SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार के पक्ष में भी नहीं बोला है। यहाँ तक कि यूपी में जो OBC का रिजर्वेशन खत्म हो गया है उस पर भी नहीं बोला है। तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने साफ साफ इशारा किया है कि मेरे साथ आप रहिए OBC के लोगों, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं जिस पार्टी में हूं उसको वोट दीजिए। तो पूरे देश में OBC के लोग नाराज हैं, गुस्से से भड़क रहे हैं। दिलीप मंडल कहते हैं कि इन तमाम जातिवादी पत्रकारों से, सवर्ण पत्रकारों से हिंदू मुस्लिम क्विंटल क्विंटल करवा लीजिए, लेकिन उसी मुसलमान के OBC अधिकार पर ये नहीं बोलेंगे। SC ST OBC की माइनॉरिटी की बात तो दूर है। बीजेपी की MLA है अदिति सिंह, सवर्ण समाज से, उन पर करोड़ों की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। और निकाय चुनाव पर आरक्षण, हाईकोर्ट बेंच का हुक्म, जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो OBC आरक्षण नहीं मिलेगा। सवाल है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर कौन सा ट्रिपल टेस्ट हुआ था, इसलिए लोग कोर्ट को मनुवादियों का अड्डा कहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पर लगातार है। और ये देखिए, रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस UU ललित के पास सरकारी खर्चे पर 28 चपरासी और नौकरों का आदि है। सरकारी मकान में बने रहेंगे। वैसे भी आदमी अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। SC ST एक्ट वाला फैसला उन्होंने दिया था जिसे संसद को पलटना पड़ा था। तो सोचिए, ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए, PM मोदी की मां हुई बीमार, राहुल गांधी बोले एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनंत काल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। तो सोचिए, जो कांग्रेस, किसी ने अच्छा कहा है अजय गंगवार ने कि कांग्रेस जो है वो सवर्ण नेताओं का झुंड है। सबसे ज्यादा बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ सवर्ण नेता करते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है भाई साहब। मुखबिरी का आरोप है उन पर, वीर सावरकर पर ही नहीं, वाजपेयी जी पर भी। इसलिए इतिहास मत करो दिए, हम लोग सिर्फ आजादी के बाद की बात करते हैं। खैर, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये देखिए, लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि
किस तरह से ये तस्वीर देखिए, एमयू के कश्मीरी छात्र लोडेड तमंचा और हमले के बीच हाहाकार, उन पर हमला हुआ है, वो खबर बड़ी है। और भदंत नागार्जुना सुरई ससाई ने 10 साल पहले बोध गया और बोध गया समिति पर जो केस दायर किया था, अब तक उसका फैसला नहीं दे रहे हैं। और शुभांकर मिश्रा है, तमाम टेलीविजन चैनल अब ओबीसी आरक्षण पर बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल अब क्या करेंगे, अब वक्त है कि उनको आना होगा। और सबसे बड़ी खबर है ये, इस शख्स का नाम है अंशुमान मिश्रा, इसकी मासिक आय है 8 रुपये 75 पैसे, साल का 105 रुपये। गरीबी रेखा के नाम पर जो आरक्षण ले रहे हैं उससे ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई परिवार 100 रुपये में सालाना गुजारा करता होगा। झूठ और बेईमानी की इंतहा है। खैर, जो लोग SC ST OBC बनकर नौकरी ले लेते हैं उनसे तो कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकते। 20 ईयर ओल्ड लॉ स्टूडेंट अरेस्टेड ओवर डेथ ऑफ फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव। एक जज का स्टिकर लगा कार ने एक 20 साल के बच्चे की हत्या कर दी है। और बेंगलुरु में BSP के युवा साथियों का जोश और उत्साह देखकर सबधीन महसूस कर रहा हूं। आकाश आनंद ने बेंगलुरु में सभा की है और उनकी सभा में बहुत भीड़ जुटी रही। और यह है BJP MLA अदित सिंह ने करोड़ों की जमीन कब्जा किया है। और भारत में सबसे कमजोर कौम OBC है। OBC समाज का IQ लेवल KG में पढ़ने वाले बच्चे की तरह है। कभी उन्हें हनुमान बनाकर राम मंदिर आंदोलन में इस्तेमाल किया जाता है, कभी उन्हें हिंदू बनाकर सांप्रदायिक हिंसा में इस्तेमाल किया जाता है। वे हर बार इस्तेमाल होते हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ लगातार शेयर कर सकते हैं। और ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी, अखबार और सवर्ण पत्रकार आपके हितों में नहीं बोलेगा। ये सारी खबरें कोई बहुजन ही आपको बताएगा। सोचिए, मुकेश अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए BSNL को आज तक 4G सेवा शुरू करने नहीं दिया गया। इस देश के मंत्री जी ने, सवर्ण मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पिछली बार सेवा शुरू कीजिएगा। और एक कर्नाटक की आयशा खान है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 17 स्कोर किया 105 99% के साथ क्लैट में। बधाई हो। और ये है संत परमहंस जी, ये कट्टर पॉलिटिकल आदमी हैं। हिंदू मुस्लिम करने का ये टूल है। और EBS कोटा आंकड़ों की जरूरत नहीं, OBC कोटा बगैर आंकड़े का नहीं होगा। तो इस देश आज की सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।